वीवर्स, पौराणिक कथाओं में हमें बहुत से योद्धा मिल जाएंगे, पर उनमें से सबसे बड़ा और ताकतवर योद्धा था हरक्यूलिस। कहते हैं कि जब तक ये दुनिया है तब तक हरक्यूलिस का नाम अमर रहेगा, पर अब उसे खुद को साबित करने के लिए बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स और जानवरों से लड़ना पड़ता है, जो कि उसकी जान के पीछे पड़े थे, जिनसे आज तक कोई भी योद्धा बचकर वापस नहीं आ पाया है। तो अब देखना है कि कैसे वो अपनी बहादुरी से कुछ गाँव वालों को एक जालिम राजा के चंगुल से बचाता है और उन सभी का मसीहा बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसने कि अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो सबसे पावरफुल गॉड जूस का बेटा था। जूस के पास तो बिजली को कंट्रोल करने की पावर थी और अब हो सकता है कि जूस की सारी पावर्स उसके बेटे में भी अवेलेबल होगी। उस औरत ने अपने बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखा था। जब ये बात जूस की पहली पत्नी को पता चलती है कि जूस का किसी इंसानी औरत के साथ बच्चा हुआ था, तो वो हरक्यूलिस को मारने के लिए 2 जहरीले सांप भेजती है। पर उसे क्या पता था कि हरक्यूलिस कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसके अंदर अपने फादर जूस की तरह बहुत सारी पावर्स थी। हरक्यूलिस तो उन दोनों सांपों को पकड़कर एकदम से मार देता है। समय बीतता जाता है और अब हरक्यूलिस काफी बड़ा और ताकतवर हो गया था। हरक्यूलिस को कैसे भी करके 12 कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर इसके बाद हरक्यूलिस जिंदा बच जाता है तो हेरा उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी और हरक्यूलिस को मारने की कोशिश कभी नहीं करेगी। इसीलिए हरक्यूलिस ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और वो एक बहुत ही घने जंगल में आ गया था। तभी उसके ऊपर बहुत सारे सिर वाले शेषनाग ने हमला कर दिया था। पर हरक्यूलिस ने इतने सालों में इतनी ट्रेनिंग की थी ना कि वो अपने से 10 गुना ताकतवर दुश्मन से आसानी से लड़ सकता था। और अब हरक्यूलिस ने काफी बहादुरी दिखाते हुए उस बड़े से सांप को काफी घायल कर दिया था और उसे जान से मार दिया था। जब वो अपनी जर्नी में थोड़ा और आगे जाता है तब उसे एक बहुत बड़ा सुअर मिलता है, जो इतना पावरफुल था ना कि वो अपने सामने आने वाले सभी चीजों को तबाह कर दे रहा था। पर अब उस सुअर के सामने हरक्यूलिस था, पर हरक्यूलिस अपनी पावर्स का यूज करके उस बड़े से सुअर को भी मारने में कामयाब हो गया था। पर अब हरक्यूलिस का सामना अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन से होने वाला था। तभी हरक्यूलिस के सामने एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है, जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत थी ना कि उस पर किसी भी हथियार का असर ही नहीं होता था। उस शेर ने तो हरक्यूलिस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, पर हरक्यूलिस इन सभी जानवरों से अच्छे से निपटना जानता था, तो वो उस शेर का मुंह पकड़कर उसे जान से मार देता है। और अब हरक्यूलिस ने आधे से ज्यादा टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था, जो कि आज तक किसी भी योद्धा ने नहीं किया है। इसीलिए सभी लोग हरक्यूलिस को एक बहुत बड़ा देवता मानते थे, पर उन सभी को ये नहीं पता था कि हरक्यूलिस जूस का बेटा है। अब यहाँ पर मैसेडोनिया का एक तट दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लुटेरों ने एक लड़के को बंदी बनाया था। दरअसल ये लड़का हरक्यूलिस का भांजा था, पर जैसे ही वो सब उसे मारने जा रहे थे तभी हरक्यूलिस अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन लुटेरों पर वार करना स्टार्ट कर देता है। हरक्यूलिस उन्हें मारकर अपने भतीजे को आजाद कर लेता है और काफी रात होने पर वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आ जाती है जिसका नाम अर्जीनिया था और वो राजा कॉटिस की बेटी थी। अर्जीनिया को तो लगा था कि हरक्यूलिस एक बहुत ही सच्चा योद्धा है और वो सभी की मदद करता था, पर अब हरक्यूलिस पूरी तरीके से बदल चुका है। अर्जीनिया उन्हें बताती है कि उसके फादर के पास इतना ज्यादा सोना है ना कि वो सोने से उसे तोल सकते हैं। ये बात सुनने के बाद हरक्यूलिस और उसके साथी मान जाते हैं राजकुमारी की मदद करने के लिए, और अब वो सब राजकुमारी के महल में पहुंच गए थे। हरक्यूलिस तो वहाँ पर देवी हेरा का बहुत बड़ा मूर्ति देखता है, जिसे बनाने के लिए 5 सालों का समय लगा था और उनका पूरा राज्य देवी हेरा की पूजा करता था। दरअसल हेरा वही देवी होती है जो हरक्यूलिस को बचपन में ही मरवाना चाहती थी। वहाँ के लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं था कि हरक्यूलिस जूस का बेटा है। तभी वहाँ पर राजकुमारी का एक बेटा जिसका नाम आर्यस होता है, वो हरक्यूलिस को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि हरक्यूलिस उसके लिए किसी हीरो से कम नहीं था और आर्यस ने हरक्यूलिस के बारे में सब कुछ पढ़ा था। अब हरक्यूलिस अपने कुछ सिपाहियों के साथ राजा के पास चला जाता है। राजा हरक्यूलिस को बताता है कि उनके राज्य का सेनापति जिसका नाम रिसस था, उसने तो बगावत कर दी थी। वो हमेशा अपनी सेना के साथ राज्य पर हमला करते ही रहता था। रिसस अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर उनके राज्य पर दिन ब दिन हमला करता ही रहता था और इस लड़ाई की वजह से मासूम गाँव वाले मारे जाते थे। तो राजा चाहता था कि हरक्यूलिस उनके राज्य की मदद करे और रिसस से फाइट करके उसे जान से मार दे। राजा ये भी बताता है कि रिसस एक बहुत ही अच्छा जादूगर था और उसे लोगों को मैनिपुलेट करना काफी अच्छे से आता था। उसके पास तो अश्वमानों की सेना भी थी, यानी कि उनका आधा शरीर इंसान का था और बाकी घोड़े का। यहाँ पर हरक्यूलिस राज्य के सभी मजदूरों और सिपाहियों को इकट्ठा करता है, क्योंकि उनके राज्य में सिपाहियों की संख्या काफी कम हो गई थी। तो अब हरक्यूलिस बचे हुए लोगों को लड़ना सिखा रहा था। वो उन सभी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ढाल बनाने के लिए कहता है, जिससे कि वो किसी भी दुश्मन से आसानी से बच सकते थे। पर उन सारे लोगों ने ये सब चीज पहली बार की थी। तब उन सभी का पावर टेस्ट करने के लिए हरक्यूलिस का
एक साथी तेजी से उनकी तरफ भागता है और उनके बनाए गए ढाल को पूरी तरीके से तोड़ देता है। इसके बाद हरक्यूलिस उन सभी को बताता है कि अगर उनकी ये ढाल दुश्मन तोड़ने में कामयाब हो गया तो वो सारे लोग मारे जाएंगे। उन सारे लोगों में बहादुरी तो थी पर उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत थी। पर तभी राजा को खबर मिलती है कि रिसस अपनी बड़ी सी सेना लेकर उनके तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है। हरक्यूलिस के अकॉर्डिंग अभी राज्य के सारे लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे और उनकी ट्रेनिंग को खत्म होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन राजा का मानना था कि अगर वो रिसस को जितनी जल्दी खत्म कर देंगे ना तो उनका राज्य उतना ही सेफ रहेगा। और अब वो सब तैयारी करने लग जाते हैं रिसस पर हमला करने का। उसी रात हरक्यूलिस के पास राजकुमारी का बेटा आता है और वो तो हरक्यूलिस को अपना मसीहा मानता था। वो हरक्यूलिस से तो काफी बातें करता है और कहता है कि वो बड़ा होकर उसके ही जैसा ताकतवर बनेगा। हरक्यूलिस अपना एक तावीज निकालता है जो कि शेर का एक बहुत बड़ा दांत था और अब हरक्यूलिस वो राजकुमारी के बेटे को दे देता है। ये सारी बातें होने के बाद हरक्यूलिस जब सोया हुआ होता है तो उसे कुछ डरावने सपने आ रहे थे जिसमें कि उसके हाथ में पूरी तरीके से रक्त लगा हुआ था और उसकी पत्नी और सारे बच्चे मर चुके थे। उसी सपने में हरक्यूलिस 3 बहुत ही खतरनाक भेड़ियों को देखता है जो कि उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। दरअसल कुछ सालों पहले हरक्यूलिस की भी फैमिली हुआ करती थी पर अचानक उसके फैमिली वालों को किसी ने मार दिया था और अब उनके कत्ल का इल्जाम हरक्यूलिस पर लगा दिया जाता है जिसकी वजह से हरक्यूलिस को उसके राज्य से अलग कर दिया गया था। अब अगले दिन हरक्यूलिस जितना भी टाइम बचा था उतने टाइम में मजदूरों और किसानों को ट्रेनिंग देता रहता है। वो उन सभी को अपनी लड़ाई करने की टेक्निक सिखाता है जिससे कि वो अपने से भी पावरफुल दुश्मनों से लड़ सके। और अब वो सब निकल पड़ते हैं रिसस से फाइट करने के लिए। काफी दूर तक जाने के बाद उन्हें तो वहाँ पर सिर्फ कुछ मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जिनका सर काटकर किसी ने लटका दिया था। और अब उन सभी को पता चल गया था कि रिसस यहाँ पर पहले से ही आ चुका था और उसने ही ये सब किया होगा और ये सब रिसस की एक चाल थी। तभी हरक्यूलिस और बाकी लोगों को बहुत सारे आदिवासियों की प्रजातियां घेर लेती हैं जो कि उन सभी पर हमला करने वाले थे। हरक्यूलिस को बताया जाता है कि रिसस के पास जादुई पावर होती है जिससे कि उसने इन सारे आदिवासियों का दिमाग कंट्रोल कर लिया था और उन्हें हमारे खिलाफ भड़का दिया था और अब वो आदिवासी उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। हरक्यूलिस और उसके सिपाही उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। वो सारे किसान और मजदूर अभी भी तैयार नहीं थे पर तभी भी वो उनसे लड़ाई करते हैं। हरक्यूलिस तो एक आदिवासी को एक ही बार में खत्म कर दे रहा था और इसी तरीके से साथ मिलकर वो उन आदिवासियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। पर इस लड़ाई में राजा के कई सैनिक मारे गए थे और अब राजा काफी सोच में पड़ गया था। पर ये तो होना ही था ना क्योंकि हरक्यूलिस ने पहले ही कहा था कि वो सारे लोग अभी तक जंग के लिए तैयार नहीं हुए हैं और उन्हें अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो राजा हरक्यूलिस को परमिशन दे देता है उन्हें ट्रेनिंग देने का। अगले दिन से वो सारे लोग काफी कड़ी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और हरक्यूलिस उन्हें ऐसी ऐसी फाइटिंग टेक्निक सिखाता है ना जिससे कि वो अपने से भी ताकतवर दुश्मन से लड़ाई कर सके। और अब कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद उनके सभी लोग तैयार हो गए थे जंग के लिए और अब वो सब उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर रिसस की सेना इकट्ठा हुई थी। अब उन दोनों सेनाओं में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। हरक्यूलिस ने गाँव वालों को जो कुछ भी सिखाया था वो उस टेक्निक का यूज करके दुश्मन पर हमला करते ही जा रहे थे और हरक्यूलिस के साथी भी उन्हें मारने में मदद कर रहे थे। एंड में जब रिसस खुद हरक्यूलिस से लड़ने आता है तो हरक्यूलिस अपने पावर का यूज करके उसके घोड़े को ही उठाकर पटक देता है। रिसस काफी घायल हो चुका था और वो हरक्यूलिस से सिर्फ यही बात कह रहा था कि वो बेकसूर है। लेकिन हरक्यूलिस कहता है कि उसने कई लोगों की जानें ली थी और कई राज्य तबाह कर दिए थे। रिसस बताता है कि उसने आज तक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी बल्कि वो खुद गलत आदमी का साथ दे रहा था यानी कि वो राजा का। पर हरक्यूलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो पूछता है कि भला राजा ऐसा क्यों करेगा। रिसस बताता है कि उसने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ताकि वो अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। हरक्यूलिस को ये सारी बातें मजाक लग रही थी और अब वो रिसस को लेकर राजा के पास आ गया था। राजा को अब मुकुट पहनाया जाता है जो कि आसपास के राज्यों का भी राजा बन गया था और यहाँ रिसस को बंदी बनाकर रखा गया था। सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे पर तभी हरक्यूलिस नोटिस करता है कि राजकुमारी रिसस की तरफ काफी प्यार से देख रही थी जैसे कि वो उसे बरसों से जानती थी। इसी बात का पता लगाने के लिए हरक्यूलिस राजकुमारी के पास चला जाता है और उसे सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब जाकर राजकुमारी सच्चाई बताती है कि सालों पहले इस राज्य के राजा दरअसल उसके पति हुआ करते थे पर राजकुमारी के फादर ने चालाकी से उन्हें मरवा दिया था और अब वो खुद राजा बन गए थे। इसी वजह से उनके सेनापति रिसस ने बगावत कर दी थी और वो राजा की गद्दी छीनना चाहता था क्योंकि वो काफी बुरा था। राजकुमारी को भी अपने फादर की बात माननी पड़ी थी क्योंकि उसने राजकुमारी के बेटे को मारने की धमकी दी थी। ये सारी बातें पता चलने पर जब हरक्यूलिस राजा के पास जाता है तब राजा उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसे ये सब करना पड़ा क्योंकि उसे अपनी सल्तनत बनानी थी और इसमें
में हरकुलिस ने उनकी काफी मदद की थी। उसने जिन सिपाहियों को फाइटिंग टेक्निक सिखाई थी वो सिपाही और लोगों को वही फाइटिंग टेक्निक सिखाएंगे, जिससे कि उनके पास बहुत ही पावरफुल सेना हो जाएगी। और अब उस राजा के लिए हरकुलिस का काम खत्म हो चुका था, तो वो हरकुलिस को उसके काम का सोना दे देता है और उसे अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने के लिए कह देता है। हरकुलिस सोना लेकर अपने साथियों के साथ वहाँ से जाता रहता है, पर तभी उसे वहाँ के लाचार गाँव वाले दिखाई देते हैं, जो कि हरकुलिस की तरफ काफी दुखी नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि हरकुलिस के आने की वजह से उन सभी को थोड़ी सी होप मिली थी कि वो सब उस जालिम राजा के चंगुल से आजाद हो पाएंगे। पर अब हरकुलिस भी उन्हें छोड़कर जा रहा था, लेकिन हरकुलिस ये सब देख नहीं पाता और अपने हिस्से का सोना नीचे फेंक देता है। हरकुलिस कहता है कि वो इस तरह से नहीं जा सकता, उसे इन गाँव वालों को प्रोटेक्ट करना ही होगा और उस राजा से इस राज्य की गद्दी छीननी पड़ेगी। हरकुलिस को देखकर उसके बाकी सिपाही अपना अपना सोना नीचे रख देते हैं, सिवाय एक आदमी के जिसका नाम माइक होता है। उसे लग रहा था कि हरकुलिस एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, तो वो पूरा सोना उठाकर अपने रास्ते चलने लगता है। और अब हरकुलिस अपने बचे हुए साथियों के साथ महल के अंदर राजा को मारने के लिए आ गया था, लेकिन पता नहीं कैसे राजा को इस बारे में पता चल गया था और वो अपने सिपाहियों से कहकर हरकुलिस और बाकी सभी को बंदी बना लेता है। उस राजा ने तो राजकुमारी के बेटे को पकड़ लिया था और अब वो उसे अपने पास ही रखेंगे। वो सब हरकुलिस को भी काफी ज्यादा मारते हैं, जिससे कि हरकुलिस बेहोश हो गया था। और जब कुछ टाइम बाद हरकुलिस अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को बहुत ही बड़े बड़े जंजीरों में कैद पाता है, जिसे कि उसी राजा ने वहाँ पर कैद किया था। अब वहाँ पर ईथेन का राजा आ जाता है। हरकुलिस भी ईथेन राज्य में ही पला बड़ा था। ईथेन के राजा ने इस राज्य के राजा के साथ गठबंधन कर लिया था, यानी कि वो दोनों अब एक हो गए थे। तभी वो ईथेंस का राजा अपने 3 पालतू भेड़ियों को लेकर आता है, जिन्हें कि हमेशा हरकुलिस अपने सपनों में देखता था। और तब जाकर हरकुलिस को रियलाइज होता है कि उसके फैमिली वालों को उन्हीं भेड़ियों ने मारा था, जो कि ईथेंस के राजा का ही था। और अब हरकुलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर वो जंजीर में कैद था ना, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ईथेन का राजा उसे बताता है कि उन्हें ऐसा मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि उनके राज्य में राजा को पूजा करना छोड़कर सभी लोग हरकुलिस को पूजते थे, जिससे कि उन सभी लोगों का स्टेटस काफी नीचे गिर गया था। इसीलिए ईथेन के राजा ने उसके सभी परिवार वालों को खत्म कर दिया था और उसका इल्जाम हरकुलिस पर लगा दिया, जिससे कि हरकुलिस का नाम बदनाम हो सके। और अब वो सब राजकुमारी को मारने के लिए लेके आ जाते हैं। हरकुलिस काफी चिल्लाता रहता है, पर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी उसका एक साथी हरकुलिस को उसके असली पावर्स की याद दिलाता है कि वो ज़ूस का बेटा है और उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, सिर्फ उसे अपने आप पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद हरकुलिस की अंदरूनी ताकत जाग जाती है और उसके बॉडी में काफी ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। वो उन मजबूत जंजीरों को तोड़ देता है और राजकुमारी के मरने से पहले उसे बचा लेता है। अब हरकुलिस पूरी तरीके से आजाद हो गया था, लेकिन उसके ऊपर उन 3 खूंखार लोमड़ियों ने हमला कर दिया था। पर हरकुलिस ने तो इससे भी खतरनाक जानवरों से लड़ाई की थी, तो वो उन तीनों को अकेला ही टक्कर देता है और उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है। हरकुलिस ने तो इथियम के राजा को भी हरा दिया था और वो उसके बॉडी में वेपन मार के उसे मौत के घाट उतार देता है। और अब वो अपने सभी साथियों को लेकर बाहर आ गया था, जहाँ पर राजा अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर खड़ा हुआ था। उसने राजकुमारी के बेटे को बंदी बना लिया था और उसे जान से मारने का आदेश दे देता है। पर तभी वहाँ पर माइक आ गया था, जो कि कुछ टाइम पहले हरकुलिस को छोड़कर चला गया था। वो उस सिपाही को मार देता है जिसने कि राजकुमारी के बेटे को पकड़ा हुआ था। और अब वो लड़का तेजी से भागता हुआ एक सेफ जगह पर आ जाता है, जिससे कि हरकुलिस और उसके साथी उन सभी लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो तो उन सभी से काफी बहादुरी से लड़ाई कर रहे थे, पर हरकुलिस का एक साथी को काफी तीर लग गए थे और वो काफी घायल हो चुका था, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब हरकुलिस के पास बहुत सारे सिपाही एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उन लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल ढाल बना ली थी, जैसा कि उन सभी को हरकुलिस ने सिखाया था। पर अब हरकुलिस को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे लोग उसे खत्म कर देंगे। तभी हरकुलिस देखता है कि वहाँ पर देवी हेरा का बहुत बड़ा स्टैचू है, तो वो अपनी पूरी पावर लगा देता है और उस स्टैचू को ढकेलता रहता है, जिससे कि वो विशाल का स्टैचू उन सिपाहियों पर गिरने वाला था। लेकिन लकीली वो सारे सिपाही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। राजा उन सभी को आदेश देता रहता है कि उसे हरकुलिस का कटा हुआ सर चाहिए। पर तभी वहाँ देवी हेरा के स्टैचू का सर तेजी से उस राजा की तरफ आता है और राजा से टकराकर उसे जान से मार देता है। वो सारे सिपाही हरकुलिस की इतनी ज्यादा पावर को देखकर उसके गुलाम हो जाते हैं और उसके सामने अपना सर टिका देते हैं। अब जाकर सभी को पता चलता है कि हरकुलिस और कोई नहीं बल्कि ज़ूस का बेटा है और उसके पास भी वही सारी पावर्स हैं जो कि ज़ूस के पास हुआ करती थी। और इसी तरीके से हरकुलिस उन सभी लोगों के लिए एक मसीहा बन गया था। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता
दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।